Democracy in India is happening right now. दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने अपने हामियों के साथ अचानक वजीर आजम की रिहाइशगाह पीएम हाउस को पहुंच चुके हैं और वहां सड़क पर धरना देकर बैठ चुके हैं। देखते ही देखते वहां माहौल एकदम गर्मा गया और पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पीएम हाउस के पास इस तरह धरना देना और मुजाहिरा करना कानून के खिलाफ है और वहां सिक्योरिटी बहुत कड़ी होती है। पुलिस एहलकारों ने फौरन राहुल गांधी और उनके साथियों को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। जब तक वजीर आजम और वजीर तालीम इस्तीफा नहीं देते और बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, वहां से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी सड़क पर लेट गए। अब इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें और वीडियोस देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही पुलिस फोर्स राहुल गांधी को पकड़ने और वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ी तो राहुल सड़क पर बिल्कुल सीधा जमीन पर लेट गए। अब जरा सोचिए कि मुल्क का इतना बड़ा अपोजिशन लीडर सड़क पर लेटा हुआ है और पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। जब राहुल गांधी ने खुद से उठने से साफ इनकार कर दिया तो पुलिस वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। फिर 4-5 पुलिस वालों ने राहुल गांधी को उनके हाथों और पैरों से पकड़कर हवा में उठाया और वहां से ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया। पवन खेड़े का भी कहना है कि यह सिर्फ एक दिन का मुजाहिरा या कोई सियासी ड्रामा नहीं है, बल्कि मुल्क के उन लाखों बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है जिनकी सालों की मेहनत पर पेपर लीक ने पानी फेर दिया है। उनका मानना है कि जब तक मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस नाअहली की जिम्मेदारी नहीं लेते और तलबा को इंसाफ की यकीनी दहानी नहीं कराते, तब तक ये धरना और ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव भी इस एहतजाज में कूद पड़े हैं और पुलिस ने उन्हें भी दिल्ली में हिरासत में ले लिया है, यानी डिटेन कर लिया है। जी हां, दिल्ली सड़कों पर तलबा के हक में आवाज उठाने पहुंचे अखिलेश यादव को भी जैसे ही पुलिस ने हिरासत में लिया, वहां का माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया। अखिलेश यादव वहां उन बच्चों और तलबा की हिमायत के लिए गए थे जो अपने मुस्तकबिल के लिए और पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरने की जगह से आगे नहीं बढ़ने दिया और फौरन अपनी तहवील में ले लिया। अब हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसने पूरे मुल्क और खास तौर पे दिल्ली का माहौल को गर्म कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे दारुल हुकूमत हर तरफ से घेर लिया गया हो। एक तरफ हजारों की तादाद में गुस्से से भरे नौजवान तालिबे इल्म सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है और पार्लियामेंट के अंदर का माहौल कल इतना ज्यादा खराब क्यों हुआ कि अचानक पार्लियामेंट को बंद करने की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले बात करते हैं कि गुज़िश्ता रोज के इस ड्रामाई मंजर की कि जिसने सबको हैरान कर दिया। कल सुबह हजारों की तादाद में तलबा और नौजवानों ने एक साथ पार्लियामेंट को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। माहौल इतना खराब हो गया था और भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल से, बहुत ही खामोशी से वहां से निकलना पड़ा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और उनके हजारों साथियों का एहतजाज, धरना अब भी और तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह तहरीक अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश से भी नौजवान और स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से यह तहरीक मुसलसल आगे बढ़ती जा रही है।
अब जरा बात करते हैं कि आज सुबह की के दूसरी बड़ी खबर है कि किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की तरफ अपना रुख कर लिया है। सबसे जबरदस्त तस्वीर अंबाला के पास शंभू बॉर्डर से आ रही है, जो पंजाब और हरियाणा का सरहदी इलाका है। वहां का मंजर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि किसानों की तादाद कितनी ज्यादा है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत में शदीद घबराहट दिखाई दे रही है। चूंकि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है और इसीलिए बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने यह अभी की अपडेट देखी कि किस तरह राहुल गांधी को घसीटते हुए पुलिस की वेन में डाल दिया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि जिस वक्त राहुल गांधी को पुलिस ने उठाकर अपनी गाड़ी में रखा तो उनके चेहरे पर चोट भी नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस वक्त दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा खराब है और इस वक्त चारों तरफ स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। अब विपक्ष पार्टियों ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि हम जब तक धरने से नहीं हटेंगे, जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सब लोग इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।